ये कहानी दो अलग-अलग गांव रतिपुर और सूखापुर की है, जो इंसान के लालच, दयालुता, धोखे, पश्चाताप और अंत में बदलाव की ताकत को उजागर करती है। रतिपुर एक अत्यंत सुंदर, समृद्ध और आदर्श गांव था, जहां कोई भी गरीब नहीं था। इसी गांव के किनारे एक दिन लच्छू नाम का व्यक्ति आता है। वो एक पुराने टूटे हुए मकान में रहने लगता है और गांव के प्रधान से मुलाकात करता है। लच्छू बताता है कि वो पास के गांव से आया है, उसके पास पर्याप्त धन है और वो रतिपुर में एक नई शुरुआत करना चाहता है, एक घर बनवाना चाहता है और दुकान खोलना चाहता है। प्रधान उसे शक की नज़रों से देखता है, लेकिन फिर हामी भरता है और अपने दो लोगों, ललित और मोहित को मदद के लिए भेजता है। ललित और मोहित, जो पहले से ही लालच से भरे हुए थे, जब लच्छू के घर जाते हैं तो उन्हें वहां बस एक संदूक और एक कपड़ों का थैला मिलता है। जैसे ही लच्छू खाना लाने बाहर जाता है, दोनों भाई उस संदूक को उठाकर भाग जाते हैं, जिसमें लच्छू की जीवन भर की कमाई, सोने चांदी के सिक्के रखे होते हैं। जब लच्छू वापस आता है और ये सब देखता है, तो रोते हुए प्रधान के पास जाता है, लेकिन वहां पर उसे एक और गहरा झटका मिलता है। उसे पता चलता है कि प्रधान भी इस चोरी की योजना में शामिल था। उसकी हालत पर हंसते हुए तीनों उसे गांव से बाहर फेंक देते हैं। अब लच्छू निराश, टूटा और ठगा हुआ जंगल में जाकर बैठ जाता है। वहीं उसे एक रहस्यमयी भिखारी मिलता है। बातचीत के दौरान लच्छू उस भिखारी को अपने जेब में बचे आखिरी पैसे भी दे देता है, क्योंकि वो देखता है कि भिखारी भूखा है। उसकी ये दयालुता और त्याग की भावना देखकर भिखारी अपना असली रूप प्रकट करता है। वो कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि एक दिव्य पुरुष होता है। वो लच्छू को एक जादुई संदूक और एक खुफिया महल का वरदान देता है। इस संदूक में अपार धन है, लेकिन एक शर्त है, अगर इसे कोई और व्यक्ति खोलेगा तो वो उसी में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। लच्छू धन्यवाद कहकर नए जीवन की शुरुआत करता है। कुछ समय बाद वही तीनों धोखेबाज जब उस खुफिया महल में घुसते हैं और संदूक को जबरन खोलते हैं, तो वे उसी संदूक में समा जाते हैं। इस प्रकार लच्छू का बदला न्यायपूर्ण तरीके से पूरा होता है और वो अपने दिव्य महल में शांति से रहने लगता है। अब कहानी दूसरी दिशा में मुड़ती है, सूखापुर गांव की ओर, जो रतिपुर के विपरीत एक बहुत ही सूखा और संकटग्रस्त गांव था। यहाँ न बारिश होती थी, न हरियाली। गांव वाले बेहद परेशान थे और सबसे ज्यादा स्वार्थी इंसान था दिनेश, जो एक किसान होने के बावजूद लालच में अंधा हो चुका था। वो गांव वालों को खराब चीजें ऊंचे दामों पर बेचता और उनके साथ छल करता। उसकी पत्नी रश्मि बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि लालच एक दिन उसे ले डूबेगा, लेकिन दिनेश उस पर क्रोधित हो जाता है। एक दिन दिनेश को गांव के बाहर एक रेत का आदमी मिलता है, जो उसकी बातों से प्रसन्न होकर उसे जादुई रेत देता है, जिसे जमीन पर फेंकते ही वर्षा हो सकती है, लेकिन शर्त यह होती है कि रेत ज्यादा फेंकने से तबाही आ जाएगी। दिनेश अपने लालच में गांव वालों से उनकी सारी जमीन और फसलें अपने नाम करवा लेता है और बदले में थोड़ी सी वर्षा कराता है, जिससे सबको विश्वास हो जाता है। लेकिन जब उसे लगता है कि उपज कम हो रही है, तो वो पूरा थैला एक साथ जमीन पर उड़ेल देता है। अगले ही पल गांव में भयंकर बर्फबारी और ठंड की बाढ़ आ जाती है। घर तबाह हो जाते हैं, लोग मरने लगते हैं। गांव वाले दिनेश को दोष देते हैं। पश्चाताप से भरा दिनेश पहली बार गांव की भलाई के लिए सोचता है और अपने घर से बोरे, रुई और ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर लोगों को गुदड़ी के घर बनवा कर देने लगता है। धीरे धीरे पूरा गांव ऐसे ही बर्फ से लड़ता है। फिर एक दिन अचानक गांव से बर्फ और ठंड गायब हो जाती है और हर तरफ हरियाली लौट आती है। गांव के लोग चकित रह जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और बताता है कि वर्षों पहले इस गांव को एक साधु ने श्राप दिया था, एक लालची मुखिया द्वारा धोखा देने के बाद। श्राप था कि जब तक गांव में कोई अत्यंत लालची व्यक्ति अपने भीतर से पूरी तरह नहीं बदल जाएगा, तब तक गांव बर्बाद रहेगा। दिनेश के हृदय परिवर्तन से वो श्राप टूट गया। दिनेश को खुद पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन गांव वाले उसे माफ कर देते हैं और गांव एक नई शुरुआत करता है।